कभी सुना है कोई ट्रेन जो रात में चलती है पर उसके टिकट सिर्फ मरे हुए लोगों के नाम पर कटते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रेलवे मैप पर नहीं है। एक ऐसा सफर जहां मंजिल जिंदा लौटना नहीं होती। नाम है फाइनल कॉल। रात के 12:01 पर बस एक बार हर साल निकलती है ये ट्रेन। और इस बार ये स्टेशन हमारा है। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। रात के 11:55 प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर 5 लोग जिनकी जिंदगियों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, लेकिन आज की रात ये सब एक ही टिकट पर चढ़ने वाले हैं। और जब घड़ी ने 12 बजाए तो वो ट्रेन आई, धुआं उड़ाती हुई, छायाओं से बनी हुई। कंडक्टर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आवाज जैसे सीधे रूह में उतरती थी। टिकट दिखाओ या याद दिलाऊं कि तुम क्यों आए हो। ट्रेन के अंदर सब कुछ काला था। सीटें धुएं में घिरी हुई थीं। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। और वो 5 मुसाफिर इस यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पर यह सफर किसी मंजिल तक नहीं जाता। यह सफर खुद मंजिल है। फाइनल कॉल सिर्फ एक बार आता है, और जो चढ़ गया वो फिर कभी नहीं उतरता। ट्रेन की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और वो 5 मुसाफिर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। हर कोई चुप था, पर हर चेहरे पर एक छिपा हुआ सच था। हर दिल में एक गुनाह, हर आंख में एक पछतावा। पहला था आयुष मेहरा, एक वायरल स्टार जिसकी रातों रात फेम आई थी, पर उस फेम की नींव एक लाश पर टिकी थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो लाइव थी, पर मैंने कंटेंट बना दिया। लोगों ने देखा, मैं वायरल हो गया, मगर वो लड़की मर गई। और अब उसकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। दूसरी थी जाह्नवी शर्मा, एक शांत लड़की जिसका पूरा परिवार एक आग में जलकर मर गया, और उसने कभी किसी से नहीं कहा कि आग उसने लगाई थी। मैंने माचिस नहीं जलाई, मैंने सिर्फ दरवाजा बंद किया था, क्योंकि उस रात उन्होंने मुझे मारने की ठानी थी। अब वो सब जल गए और मैं बच गई। तीसरा था कबीर सैनी, एक ईमानदार दिखने वाला पुलिस वाला जिसने अपने प्रमोशन के लिए एक मासूम को फंसाया और उसे फांसी लगवा दी। वो बस एक गरीब था, लेकिन उसके केस से मुझे मेरी डीएसपी की पोस्ट मिलनी थी, तो मैंने सबूत घुमा दिए। और अब हर रात मैं उसके पैरों की आवाज़ें सुनता हूं, जैसे वो मेरे बगल में चल रहा हो। चौथी थी रिया ठाकुर, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को प्यार के नाम पर ठगा, उसकी सारी संपत्ति ले ली और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उसने मुझसे शादी करनी चाही, पर मेरे लिए वो बस एक रास्ता था। उसने खुद को मार लिया, और अब मैं जहां भी जाती हूँ उसका गाना बजने लगता है जो उसने मेरे लिए लिखा था। और आखिरी था विवेक चौहान, एक ट्रेन ड्राइवर जिसने शराब पीकर ट्रेन चलाई और 100 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरे हाथ कांपते नहीं थे उस दिन, मैं नशे में था, और जब मैंने ब्रेक दबाया तो बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं हर बार वही ब्रेक दबाता हूं, पर ट्रेन कभी रुकती नहीं। अब आप समझ गए होंगे ये फाइनल कॉल क्यों आई। ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये एक चलती हुई सजा है। हर मुसाफिर का टिकट उसके कर्मों से लिखा गया है। 12 बज चुके थे। ट्रेन अपने पहले स्टॉप पर रुकी, पर यह कोई स्टेशन नहीं था, ना कोई प्लेटफॉर्म, ना साइन बोर्ड, बस एक घना धुआं और उसके बीच खड़ी एक परछाई। क्यों रुकी ट्रेन? कौन सा स्टेशन है ये? जीपीएस नहीं चल रहा, सिग्नल गायब है। कोई खड़ा है बाहर, वो हमें देख रहा है। ट्रेन जैसे ही रुकी, कबीर की सीट की बत्ती बंद हो गई और एक फाइल उसके पास आकर गिर गई। केस फाइल, रफीकत अहमद, एग्जीक्यूटेड। ये कैसे हो सकता है? ये केस बंद हो चुका था। अचानक पीछे से दरवाजा खुलता है। रफीक की आत्मा गूंजती हुई बोली, मैं बेकसूर था और अब तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। कबीर की आंखों में डर और उसके चारों तरफ एक धुंध बन गई। अचानक उसकी आंखों के सामने वही फांसी का फंदा झूलता दिखा। ट्रेन में बैठे बाकी चारों मुसाफिर चीखने लगे।
रिया को अचानक एक स्क्रीन दिखती है सामने। उसका बॉयफ्रेंड, जिसे उसने धोखा दिया, वीडियो कॉल पर। नहीं, तुम मर चुके हो, ये सब मेरा वहम है। तभी रिया के बॉयफ्रेंड की आत्मा बोलती है, तुमने जो प्यार के नाम पर किया, अब उसकी कीमत अपने होश से चुकाओगी। हर मुसाफिर अब ट्रेन छोड़ना चाहता है पर नहीं निकल सकता। विवेक ट्रेन से कूदने की कोशिश करता है पर दरवाजा खोलो, ये ट्रेन नहीं नरक है। दरवाजा बंद था, क्योंकि ये ट्रेन अब चल पड़ी थी एक ऐसे रास्ते पर जहां न जमीन थी न समय, बस आत्माएं थीं और पापों की सजा। 2:55, बस 5 मिनट बाकी थे। हर कोई डर से पसीने पसीने था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मौत किसकी आने वाली है, क्योंकि उस आवाज ने साफ कहा था, 3 बजे एक मरेगा। हम सबको कुछ ना कुछ देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये सजा है। मुझे बचपन में एक बार एक बच्चा खेलते हुए कुएं में गिरा था। मैंने देखा था पर किसी को बताया नहीं। वो बच्चा आज भी मेरे सपने में आता है। जैसे ही उसने बात पूरी की, ट्रेन की लाइट झपकने लगी और सामने की खिड़की में वही बच्चा दिखा जो अब खून में लथपथ हंस रहा था। नहीं, तुम आ नहीं सकते। मैं सिर्फ बच्ची थी। अब तुम बच्ची नहीं, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। घड़ी की सुइयां ठीक 3 पर रुकी। ट्रेन की रफ्तार थम गई। दरवाजे अपने आप खुले और बाहर अंधेरा था। एक हाथ आया और मालविका को बाहर खींच लिया, और जैसे ही सब भागकर बाहर निकले, बाहर कुछ नहीं था, ना मालविका ना रास्ता, बस एक स्लेट पड़ी थी जिस पर लिखा था, 1 गया 5 बाकी। अब डर का खेल शुरू हुआ है। अब ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब कोई भी सीट पर नहीं बैठा, क्योंकि अब सब जानते थे अगला कोई भी हो सकता है और अगली घड़ी टिकेगी किसी की मौत पर। 3:10 सुबह। मालविका की चीखें अब सन्नाटे में बदल चुकी थी, लेकिन अचानक जाह्नवी की आंखों में एक शक चमकने लगा, क्योंकि डर के बीच कुछ ऐसा था जो ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। आयुष, एक बात बताओ, ये सब ज्यादा सेटअप जैसा नहीं लग रहा? मतलब हर घटना एकदम टाइम पर, एकदम सिनेमैटिक, जैसे किसी ने सब कुछ लिखा हो, प्लान किया हो। और तभी उन्हें याद आया, इस ट्रिप को अरेंज करने वाला सिर्फ एक इंसान था, राहुल। राहुल कहाँ है? हमें तो उसकी शक्ल तक ठीक से याद नहीं। ट्रेन की अगली बोगी में एक रहस्यमयी दरवाजा था जिसे किसी ने अब तक खोला ही नहीं था, और जैसे ही सबने उस दरवाजे को खोला, अंदर एक पुराना कंट्रोल रूम था जहां सीसीटीवी स्क्रीन्स, एक लैपटॉप और वक्त का हिसाब रखने वाली घड़ी थी। और वहां स्क्रीन पर राहुल लाइव कैमरे से सब कुछ देख रहा था। उनकी डर, चीखें, हर चाल, सब रिकॉर्ड हो रहा था, एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के लिए। तूने ये सब प्लान किया था? मालविका सच में मरी है या बस डराने का नाटक था? फियर इज द बेस्ट वेपन। तुम सब मेरा एक्सपेरिमेंट थे। डर को कैसे असली बनाया जाए, कैसे इंसान को तोड़ा जाए। और मालविका, उसे मैंने सच में मारा ताकि कहानी में रियलिटी भी हो। अब ये आत्मा की कहानी नहीं रही, अब ये बन चुकी थी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड की स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर सिर्फ राहुल नहीं था, मैं भी उसके साथ था, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक बदला था। अब सामने थे 2 चेहरे, एक साइकोलॉजिस्ट और एक बदला लेने वाला दोस्त, और शिकार थे 5 मासूम दोस्त जो अब सिर्फ बचने की कोशिश कर सकते थे। अब नहीं है आत्मा, अब नहीं है शाप, अब है सिर्फ लड़ाई, विश्वासघात और आखिरी सांस तक की जंग। जो बचेगा वही सच कह पाएगा, बाकी सब सिर्फ नाम बनकर रह जाएंगे उस ट्रेन की दीवारों पर। 3:33 सुबह। अब डर का चेहरा बदल चुका था। राहुल और अर्जुन ने मान लिया था कि ये एक्सपेरिमेंट अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है, और जाह्नवी अब सिर्फ डर से नहीं, बदले की आग से जल रही थी। तुमने मालविका को मारा, तुमने हमारी रातों से सुकून छीना। अब मेरी बारी है तुम्हारा डर बनने की। जाह्नवी ने उठाया ट्रेन का लोहे का हैंडल और उस पर लिखा था, इमरजेंसी रिलीज। वो अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। बोगी नंबर 9 में शुरू हुई आखिरी लड़ाई। राहुल तेज, शातिर और साइको। दूसरी तरफ थी जाह्नवी, जख्मी,
पर निडर। और फिर एक जोरदार धक्का। राहुल ट्रेन से बाहर गिरा, पर गिरने से पहले वो हंसता रहा। मैं गिरा हूं, पर कहानी तो छोड़ गया। तुम सब मरोगे, बस इंतजार करो अगली रात का। सबको लगा राहुल मर गया, सब शांत हो गया। लेकिन अर्जुन, वो अब तक शांत क्यों था? मैंने ये सब देखा, सीखा। अब मेरी बारी है। फियर डजंट डाई, इट इवॉल्व्स। अब अगला प्रोजेक्ट मेरा है। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। एक पुलिस टीम पहुंची, पर ट्रेन में सिर्फ जानहवी बची थी। बाकी सब या तो मर चुके थे या कहीं और थे। और तभी एक स्टेशन बोर्ड चमका, शमशान जंक्शन, अगला स्टेशन। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। फियर एक्सपेरिमेंट सीजन 2 की उन 4 लोगों का क्या हुआ होगा? क्या वह जिंदा है या मारे गए हैं? अगर इसका अगला सीजन चाहिए तो कमेंट में बता देना। तब तक के अपना ख्याल रखना।